आरआरबी पैरामेडिकल की तरफ से एक आरटीआई का और रिप्लाई आया है। ये जो रिप्लाई रहने वाला है ये आरआरबी पैरामेडिकल की तरफ से रहने वाला है। बात करेंगे इस वीडियो में किस पोस्ट पे रिप्लाई रहने वाला है और कहाँ से आपके ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए। पहले तो सिंपली वो लोग जान लें जो लोग नहीं जानते आरटीआई क्या होता है। आरटीआई से आप सिंपली ये जान सकते हैं कि आपकी किस पोस्ट में टोटल फॉर्म फिल किए गए। ये आपको यहाँ पे बता देता है अनरिजर्व कैटेगरी में कितने फॉर्म फिल किए गए, ओबीसी में कितने फॉर्म फिल किए गए, एससी में कितने फिल गए, ईडब्ल्यूएस में। जो कैटेगरी वाइज होता है आपको वहाँ से पता चल जाता है कि टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए और कैटेगरी वाइज भी आपको बता दिया जाता है। ये होता है सिंपली आरटीआई। वैसे तो हमने काफ़ी सारे आरटीआई कर रखे थे जिनका ऑलरेडी आपका आंसर आ गया था। काफ़ी सारे आरटीआई के रिप्लाई आना है बाकी। काफ़ी लोग बाबा कमेंट करते सभी आरटीआई के रिप्लाई नहीं है। देखिए आरटीआई के रिप्लाई कहीं से भी आता है, कैसा भी आरटीआई रिप्लाई आता है, हम आपको पर्टिकुलर इसी चैनल में बता देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आने वाली कोई भी आरटीआई की रिप्लाई नहीं मिस होती है। और हमारे चैनल में आपको आरटीआई की पर्टिकुलर रिप्लाई बता दी जाती है। अगर कोई भी वैकेंसी आपसे मिस आउट हो जाती है तो हम आपको सारी वैकेंसी बता देते हैं। अगर जब भी आपसे कोई वैकेंसी मिस आउट हो जाती है तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं आप। अगर आपसे जब भी कोई नोटिफिकेशन मिस हो जाती है, जो वैकेंसी आती है, तो आप इसे विजिट कर सकते हैं juvmedicalvacancy.com। तो आपको यहाँ पे सारी वैकेंसी मिल जाएंगी, चाहे नर्सिंग की हो, पैरामेडिकल में जितने भी फील्ड होती हैं आपको सारी वैकेंसी यहाँ दे दी जाती है। तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, कमेंट सेक्शन में आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो जो आज का आरटीआई का रिप्लाई आना है पर उससे आया है उससे पहले हम आपको बता देते हैं जो हमने प्रीवियस आरटीआई रिप्लाई बताए हैं, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो नहीं देखे होंगे जो हमने सारे आरटीआई के रिप्लाई बताए हैं पर्टिकुलर। तो पहले से बात कर लेते हैं जो पहले हमने आरटीआई के रिप्लाई बताए थे। पहला जो आरटीआई का रिप्लाई आया था ये आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से था, जो आपके एज अ फार्मासिस्ट था। टोटल फॉर्म की बात करें तो यहाँ टोटल आपके जो फॉर्म फिल किए गए थे गुवाहाटी में एज अ फार्मासिस्ट पोस्ट, तो यहाँ पे टोटल फॉर्म फिल किए गए 1728 आपके अनरिजर्व कैटेगरी में फिल किए गए, 1728 आपके अनरिजर्व कैटेगरी में फिल किए गए। ओबीसी की बात करें तो 1200 प्लस फॉर्म आपके ओबीसी कैटेगरी में फिल किए गए थे। एससी में आपके 700 प्लस फॉर्म फिल किए गए, एसटी में आपके 335 फॉर्म फिल किए गए। टोटल फॉर्म फिल की बात करें आरआरबी गुवाहाटी में एज अ फार्मासिस्ट पोस्ट, तो यहाँ पे टोटल आपके फॉर्म फिल किए गए थे 4198 फॉर्म। आरआरबी गुवाहाटी में एज अ फार्मासिस्ट पोस्ट में 4198 फॉर्म। ये आपके आरटीआई का पहला रिप्लाई था जो हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया था। तो इसमें आपके टोटल फॉर्म 4001 प्लस फॉर्म फिल किए गए थे। अब बात करें जो दूसरे आरटीआई का रिप्लाई था, जो दूसरे आरटीआई का रिप्लाई था ये आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सिलीगुड़ी से था। हमने इसमें ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि यहाँ पे टोटल आपके 3000 प्लस फॉर्म फिल किए गए। एग्जैक्ट की बात करें तो 3118 प्लस फॉर्म आपके यहाँ फिल किए गए थे, जहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए। वैसे भी जितने भी यहाँ फॉर्म फिल किए जा रहे हैं अभी तक के आरटीआई कर रहे हैं, पता चल रहा है ओबीसी के ही सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए। कैटेगरी वाइज बात करें तो 979 फॉर्म फिल किए गए थे, ओबीसी के 1019 फॉर्म फिल किए गए थे। बाकी आपने अगर वीडियो आपने यहाँ से फॉर्म फिल किया है, वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना जाके। चैनल में जाके फिर आप विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप में जाके आप हमें यहाँ पे शेयर कर देना, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर लेना। जो तीसरे आरटीआई का रिप्लाई था वो भी हमने बताया था, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे था। वो भी आपके आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से था, तो ये नर्सिंग के लिए था। यहाँ टोटल पोस्ट की बात करें तो 20,000 प्लस फॉर्म आपके गुवाहाटी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के फिल किए गए। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के टोटल आपके 20,000 फॉर्म फिल किए गए थे। ये आपका तीसरा रिप्लाई था। जो आपका चौथा रिप्लाई था ये आरआरबी बिलासपुर की तरफ से था। ये हमने आरटीआई नहीं करा था, इन्होंने टोटल अपना डिक्लेयर ही कर दिया था कि यहाँ से टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। वैसे तो हमने बिलासपुर, मालदा और काफ़ी सारे आरटीआई कर रखे हैं, वहाँ से अगर रिप्लाई आएगा तो पता चल जाएगा। फिलहाल 20,000 प्लस टोटल फॉर्म फिल किए गए। आप किसी भी पोस्ट में फॉर्म फिल किए गए, टोटल 20,000 प्लस फॉर्म फिल किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिल किए गए होंगे वो आपके नर्सिंग के, फिर इसके बाद फार्मासिस्ट, बाकी अदर पे भी फॉर्म फिल किए गए। अदर की बात करें तो यहाँ पे जो नर्सिंग फार्मासिस्ट की पोस्ट हटा दिया जाए तो यहाँ पे काफ़ी कम फॉर्म फिल किए गए अदर कैटेगरी में, जो आपकी लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फील्ड वर्कर की पोस्ट बात करें। तो जिन लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा, आरआरबी बिलासपुर से फॉर्म फिल किया, वो भी जाके चेक कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी आरटीआई के जो भी रिप्लाई आएंगे तो हम आपको इसी चैनल में बता देंगे। बात करें आज का जो रिप्लाई रहने वाला है, ये जो रिप्लाई रहने वाला है ये आपका आरआरबी। बात करें जो आपका देखिए टुडे का जो अभी कभी आरटीआई रहा है, हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा रहे हैं यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए। ये आरटीआई जब भी करते हो तो एक बात याद रखना, आरटीआई जिन लोगों को अगर करना हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को हो सकता हो आरटीआई करना हो, अगर किसी को आरटीआई करना हो तो इसके लिए कमेंट कर देना। कमेंट में आप करोगे तो हम आपके लिए आरटीआई पे वीडियो बना देंगे कैसे आरटीआई किया जाता है। आरटीआई में सिंपली आपके लिए 10 रुपीज़ का खर्चा आता है, टोटल 10 रुपये का खर्चा आएगा। इसके बाद बात करें तो 30 से 45 डेज लगते हैं, इसलिए थोड़ा वेट करना, क्योंकि आरटीआई के रिप्लाई आते हैं जब उसमें थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लेना, आपको हम ज़रूर बताएँगे जब भी आरटीआई का रिप्लाई आएगा। पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आरटीआई की रिप्लाई मिस ना हो। और आपकी वैकेंसी आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए व्हाट्सएप चैनल के, आप वहाँ से भी मिस नहीं होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब बात करें जो आरटीआई की रिप्लाई टुडे का रहने वाला है, आप यहाँ पे देख पाएँगे
ये आप ऐसा आरआरबी फार्मासिस्ट का रिप्लाई रहने वाला है। आरआरबी फार्मासिस्ट का रिप्लाई रहने वाला है आरआरबी सिलीगुड़ी से। आप एक बात याद रखना, जब भी आप फॉर्म देखते हो आरटीआई की रिप्लाई, अगर एक आरटीआई का रिप्लाई आप चेकआउट कर लेते हो कि यहाँ से इतने फॉर्म फिल किए गए, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग समझ लिया करो कि बाकी जैसे आरआरआई बॉम्बे, कलकत्ता, मालदा, यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म फिल किया, एक अनुमानित पता चल जाता है कि कितने फॉर्म फिल किए गए। बाकी रिप्लाई आएगा तो हम ऐसे आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल बात करें जो आरआरबी सिलीगुड़ी एज अ फार्मासिस्ट के लिए आपके टोटल फॉर्म की फिल की बात करें तो 1653 पार 1600 प्लस फॉर्म फिल किए गए हैं आपके आरआरबी सिलीगुड़ी एज अ फार्मासिस्ट पोस्ट। फार्मासिस्ट इंटर ग्रेड की जो वैकेंसी थी, इसमें टोटल फॉर्म फिल करने की बात करें तो 1600 प्लस फॉर्म फिल किए गए आरआरबी सिलीगुड़ी की तरफ से थे। यहाँ पे बात करें तो देखिए कैटेगरी वाइज बता देते हैं, क्योंकि आरटीआई जब भी करते हो तो आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज बता दिया जाता है। थोड़ा हम आपके लिए जूम कर देते हैं जिसमें आपको पता चल जाए। यहाँ पे देखेंगे तो आरआरबी सिलीगुड़ी हमने बताया, जैसे आरआरबी सिलीगुड़ी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे टोटल फॉर्म की बात करें तो 1600 प्लस फॉर्म फिल किए गए हैं। जो सबसे कम फॉर्म नर्सिंग की बात करें तो यहीं से फिल किए गए। आपके जो फार्मासिस्ट के फॉर्म फिल किए गए सबसे कम यहीं से फिल किए गए। अभी तक जो आरटीआई की रिप्लाई आया है आपके 1600 प्लस फॉर्म, 1600 फॉर्म केवल आरआरबी सिलीगुड़ी से फिल किए गए। नंबर ऑफ पोस्ट भी कम थी, बट आपके यहाँ पे फॉर्म भी कम फिल किए गए। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म फिल किए गए। देखिए, जो आप एक सोच पाएंगे आरआरबी सिलीगुड़ी में 1600 प्लस फॉर्म फिल किए गए। आरआरबी गुवाहाटी में एज अ फार्मासिस्ट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 फॉर्म फिल किए गए, जिसमें से आपकी शायद वैकेंसी, आप नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपकी 1 या 2 नंबर वैकेंसी का डिफरेंस है। इससे आप ये गेस कर पाएंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, किस अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। बाकी आप एक बार कमेंट जरूर करना कि आपने कहाँ से ऐसा फॉर्म फिल किया है, आपने सबसे ज़्यादा फॉर्म आपने कहाँ से फॉर्म फिल किया है, इसके लिए कमेंट जरूर कर देना। अब बात करें इसमें कैटेगरी वाइज कहाँ से फॉर्म फिल किए गए। देखिए, हमने जैसे बताया रहते कि आपको बता दिया जाता है कि कैटेगरी वाइज भी फॉर्म कितने फिल किए जाते हैं। कैटेगरी बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपके 702 फॉर्म फिल किए गए। जो आपके 1600 फॉर्म में आपके 1653 फॉर्म में अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें तो 702 फॉर्म आपके अनरिजर्व कैटेगरी में फिल किए गए, जिसे ओपन कैटेगरी वाइज कहा जाता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपके 509 प्लस फॉर्म आपके ओबीसी कैटेगरी में फिल किए गए। तो आपको दोबारा बता दे रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आपके 702 फॉर्म फिल किए गए, ओबीसी में आपके 509 फॉर्म फिल किए गए। एससी की बात करें तो 351 फॉर्म फिल किए गए। एसटी में आपके केवल 15 फॉर्म फिल किए गए। तो एसटी वाले कैंडिडेटों के लिए केवल 15 फॉर्म फिल किए गए। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो फॉर्म फिल किए गए आपके टोटल 4, आपके जो फॉर्म फिल किए गए आपके इसमें 4 फॉर्म फिल किए गए। ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा कम फॉर्म फिल किए जाते हैं, बाकी अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाते हैं। और कोई अगर डाउट आ रहा हो तो इसके लिए कमेंट कर देना। बाकी ये जो आरटीआई की रिप्लाई है, यहाँ से अगर किसी ने फॉर्म फिल किया है तो इसके लिए कमेंट जरूर करना। बाकी जिन लोगों को इसका अगर आरटीआई का रिप्लाई चाहिए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को आरटीआई का डायरेक्ट रिप्लाई चाहिए या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए व्हाट्सएप स्कैन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई हम यहाँ पे शेयर कर देंगे। बाकी कोई वैकेंसी मिस ना हो इसके लिए व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लेना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।